नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए 9 महीने से लेकर इस 1 साल तक के बच्चे की क्रोशे की जैकेट का वीडियो लेकर आई हूँ। इस जैकेट को मैंने यहाँ से बनाते हुए स्टार्ट किया है। पहले हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट किया, उसके बाद इसको ऊपर 3 भागों में बनाया है। पहला फ्रंट हिस्सा, दूसरा फ्रंट हिस्सा और उसके बाद हमने इसकी बैक बनाई है। इसको सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका यहाँ से जो इसकी चेस्ट का हिस्सा है 20 इंच है। 20 इंच इसकी इस तरीके से चौड़ाई है और लंबाई है इसकी पूरी 12 इंच है। और जो इसका आर्म होल का हिस्सा है वो पूरा 4 इंच है। 4 इंच के करीब पूरा इसका आर्म होल बनकर आया है। इसको बनाने के लिए मैंने बेबी सॉफ्ट वूल का इस्तेमाल किया है। ये क्रोशे की ऊन से थोड़ी सी मोटी है और ऑर्डिनरी वूल से हल्की सी पतली है। प्लस इसमें मैंने 3 बटन भी लगाए हैं। इसको 2 हिस्सों में बनाया है। ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम इसको शुरू करेंगे और पार्ट 2 में हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो आइए अब हम इसका पार्ट 1 बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर और डिज़ाइन देखने के लिए पोंचो, बेबी स्वेटर, बेबी बूटीज, बेबी कैप, डोरी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगी है, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। इस जैकेट को बनने में टोटल वूल 64 ग्राम लगी है। इस जैकेट को बनने में टोटल वूल 64 ग्राम लगी है। यहाँ पर मैंने अपनी जो स्वेटर थी, क्रोशे की स्वेटर है, उसकी लंबाई मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। लंबाई जो मैंने कंप्लीट करी है 8 इंच पूरी रखी है। इसके साथ इस तरह से नापने पर इसकी जो इसकी चौड़ाई है 21 इंच मैंने रखी है। इसको बनाने के लिए हमको 11 की मल्टीपल में चेन लेनी है। 11 चेन 11 चेन 11 चेन 11 चेन 11 चेन इस तरीके से करते हुए हमको चेन लेनी है। प्लस इस 11 चेन की मल्टीपल के साथ 7 चेन हम एक्स्ट्रा डालेंगे और 4 चेन आगे के लिए और 4 चेन इस तरफ की बटन पट्टी के लिए 8 चेन हम एक्स्ट्रा लगाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हमको यहाँ पर 103 चेन डालनी है। 103 चेन में हमारा डिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 बार बन जाएगा। और 8 बार बनने के बाद 7 चेन हमने अपने डिजाइन को बैलेंस करने के लिए रखी थी। 7 चेन पर ये डिजाइन बनेगा और 4 चेन हमारी बटन पट्टी और बटन होल पट्टी की बनेगी। इसी के साथ ही हमारी जो स्वेटर है वो जितनी ऊपर से है उतनी यहाँ से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ से लूज है, यहाँ से टाइट है, या यहाँ से टाइट है और यहाँ से लूज है और यहाँ से टाइट है। दोनों केस में हमारा स्वेटर सुंदर बनकर नहीं आएगा। आपके सामने मैं एक बार इसको नाप रही हूँ। इस तरफ की बटन पर ऊपर से मेरी जो स्वेटर की चौड़ाई है 21 इंच है और नीचे से भी मेरी जो स्वेटर की जो लंबाई है वो 21 इंच है। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है। ऊपर से और नीचे से हमें ये बराबर ही चाहिए, तभी हमारा जो जैकेट है क्रोशे की ये बनकर सुंदर आएगी। और आपके सामने मैं इसे एक छोटे से पैटर्न पर बना रही हूँ। पैटर्न पर बनाने के लिए जो आपको क्रोशिया लेना है वो आपको अपनी ऊन के अनुसार लेना है। आपके सामने मैं जो पैटर्न बनाऊंगी, पैटर्न मैं केवल 2 बार बनाऊंगी, 1 और 2 बार बनने में हमको 11 जमा 11 22 4 4 22 प्लस 7 चेन
अपने जो हमारा डिजाइन है उसको बैलेंस करने के लिए 22 जमा 7 29 और 4 4 चेन आगे की 8 चेन हो गई। 29 और 8 37 चेन हम अपनी क्रोशिया पर सबसे पहले बनाएंगे। बस इसको इस तरीके से सिंपल से तरीके से हम इसे स्टार्ट करेंगे। एक दो तीन तीन और 4 और इसी तरीके से बनाते हुए आपको अपनी क्रोशिया की स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए 103 चेन लेनी है। मैं यहाँ पर 37 चेन को बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई पर 37 चेन को बना लिया है। इसके ऊपर 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 और 3। बनाने के बाद यहाँ से जो मेरी 4th चेन है जिसको मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है, वहां से हम एक डबल क्रोशेट को बना लेंगे। डबल क्रोशेट की लंबाई आप अपने हाथ के अनुसार रखिए। कुछ लोग डबल क्रोशेट लंबा बनाते हैं, कुछ छोटा बनाते हैं। यहाँ से फिर नेक्स्ट चेन से हम एक डबल क्रोशेट को बनाएंगे। नेक्स्ट चेन से फिर से हम एक डबल क्रोशेट को बनाएंगे और इसी तरीके से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर यहाँ पर 37 डबल क्रोशेट को बनाएंगे और आपके पास जो क्रोशेट डबल क्रोशेट बन के आएंगे वो 103 डबल क्रोशेट होंगे। यहाँ पर मैंने अपनी 37 चेन को कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन बनाने के बाद साइड को चेंज करके रॉन्ग साइड से अब हम यहाँ से अपनी बिल्कुल फर्स्ट चेन से एक डबल क्रोशेट लेंगे। नेक्स्ट चेन से फिर से डबल क्रोशेट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रॉन्ग साइड से भी अपनी 37 डबल क्रोशेट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने अपने 2 रो को बना रखा है। ये हमारी रो नंबर 2 है। तो पहले इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। आपके पास ये वाले डबल क्रोशेट 103 आएंगे। आखिर का जो डबल क्रोशेट है वो हम अपनी इस चेन से ले लेंगे। यहाँ पर हमने अपने 103 डबल क्रोशेट पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम अपने इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिजाइन हमारा सीधी साइड से भी ऐसे बनेगा और उल्टी साइड से भी हमारा डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। सबसे पहले 2 चेन बनाने के साथ यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट अपनी बटन पट्टी के लिए बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशेट हम यहीं से ही बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशेट बनाने के साथ मैं यहाँ पर अपनी 11 चेन के बाद एक मार्कर लगा लूंगी ताकि मुझे पता चल जाए हमने एक बार डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर हमारा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिजाइन है वो हम अपनी नेक्स्ट चेन से बनाना शुरू करेंगे। मार्कर हम सिर्फ पहली बार ही लगा लेंगे। सबसे पहले 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद यहां से हम 5 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 5। इस चेन से
एक डबल क्रोशेट, एक चेन और इसी स्पेस से 4 डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। 1 2 3 4, 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब हमको यहाँ पर 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ से हम 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2, और तीसरी चेन से हम अपने 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और ये जो हमारी थी ये 11वीं चेन थी। यहाँ पर मेरा डिजाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और एक 4, एक बार मैंने अपने डिजाइन को बना लिया है। इसी डिजाइन को मुझे रिपीट करना है। 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, 4 डबल क्रोशेट और उसके बाद फिर से 4 डबल क्रोशेट। पहले मैं यहाँ पर एक बार फिर से अपनी 11 स्टेप आगे जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां ये वाला मेरा स्टेप है। ये मेरा आखिरी डबल क्रोशेट होगा। यहाँ पर मैंने दूसरी बार मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 चेन, 1 2, यहां से 5 स्टेप आगे जाएंगे। 1 2 3 4 और 5, 5 स्टेप आगे, एक चेन और इसी स्पेस पर 4 बार और डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और एक 4 बार डबल क्रोशेट बनाने के बाद 2 स्टेप आगे, 1 और 2, यहां से हमको अपने गैप के 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 और ये मेरा 4th। इसके बाद मेरे पास गैप के मैंने 7 चेन ली थी। 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर हम अपने मार्कर को लगा लेंगे। यहां से 2 चेन, 1 2, 2 चेन बनाने के बाद यहां से 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, एक डबल क्रोशेट, एक चेन और इसी स्पेस पर 4 डबल क्रोशेट हम और बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमने यहाँ पर अपने जो 7 फंदे बैलेंस के लिए रखे थे उसके डिजाइन को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ से अब मेरे को 4 डबल क्रोशेट और बनाने हैं। 2 स्पेस छोड़नी है। 1 2 5 चेन ये थी, 6 और 7 चेन छोड़ने के बाद 2 चेन छोड़ते हुए यहां से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और इस बार के हमारे डबल क्रोशेट जो है वो बटन पट्टी या बटन होल पट्टी के हैं। यहां पर मैंने एक बार
2 बार अपने डिजाइन को बना लिया। एक बार डिजाइन को बैलेंस करने के लिए 7 चेन के ऊपर भी डिजाइन बना लिया है। आपके पास ये डिजाइन 8 बार बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा बैलेंस का और ये हमारी बटन पट्टी की। रॉन्ग साइड से भी मेरा डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशेट। पहला डबल क्रोशेट हम अपने बिल्कुल फर्स्ट चेन से ही लेते हुए बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट, 2 चेन, 1 2 चेन बनाने के बाद मेरे को यहां से 5 चेन छोड़नी है। 1 2 3 4 और 1 5। हम अपने इस स्पेस से पहले 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और इसी स्पेस से 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 1 ये 4 डबल क्रोशेट बनाने के साथ यहां पर हम 4 अपने गैप के डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 और 1 ये 4। सॉरी, यहां पर मैंने अपने एक बार के डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। इसी डिजाइन को मैं दूसरी बार बना रही हूं। सबसे पहले 2 चेन, 1 2 इस स्पेस से 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और इसी स्पेस से 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये गैप के 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर हमने अपने एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार डिजाइन रिपीट कर लिया। ये मेरे डिजाइन को बैलेंस करने के 7 चेन, 2 चेन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 4 डबल क्रोशेट। 1 2 3 और 1 4 बनाने के बाद ये मेरे जो बटन पट्टी है उसके 4 डबल क्रोशेट। 1 2 2 3 और 4 और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी जो जैकेट है उसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी भी लेंथ हम रखना चाहते हैं उसे हम रखेंगे। इसी तरीके से बनाते हुए लंबा करते रहेंगे। दोनों साइड से बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। मैंने यहाँ पर लेंथ कितनी बार अपने डिजाइन को बनाया है, 2 बार नीचे बनाया है डिजाइन, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 बार बनाने के बाद एक रो मैंने जैसे हमने बिल्कुल नीचे की बनाई थी उस तरीके से बनाई है। उसको भी मैं बता रही हूं कि हम उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 2 चेन, 4 डबल क्रोशेट, 1 2 3 और 1 4
4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये मेरा 11 चेन का डिजाइन है। 4 चेन यहाँ पर है, 4 डबल क्रोशेट जहाँ बनेंगे, इसके ऊपर मेरे को 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं। कैसे? हर एक चेन से एक लेंगे, 1 2 3 4 इस चेन को छोड़ देंगे, इस चेन से लेंगे 4 5 और 2 हम यहां से लेंगे। ये जो हमारी चेन है ना, बिल्कुल यहां से लेंगे। 1 2 7 चेन बन गई। 2 3 4 5 6 7 और 4 चेन हमारी यहां से बनेंगी। 4 डबल क्रोशेट यहां पर बनेंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने अपनी 11 डबल क्रोशेट को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 5 डबल क्रोशेट यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 7 और 4 इसके ऊपर, 11 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाने के साथ एक बार डिजाइन बना लिया, एक बार कंप्लीट कर लिया। जहां पर एक्स्ट्रा 7 चेन बनेंगी और 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 4 डबल क्रोशेट हमारे बटन पट्टी के। 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर मेरे 37 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो गए हैं। 11 11 22 22 और 7 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 डबल क्रोशेट से हमने अपने पैटर्न को स्टार्ट किया था। लेकिन आपके पास यहाँ पर 103 डबल क्रोशेट कंप्लीट हो जाएंगे जब आप अपनी इस लास्ट राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस समय मेरे पास यहाँ पर 103 डबल क्रोशेट है। पार्ट 1 में केवल इतना ही है, इसके आगे हम पार्ट 2 में बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।